आज हम दिखने वाले हैं यहाँ पे उत्तराखंड की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ों को। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके उत्तराखंड के जो आपके संविदा कर्मचारी हैं, आपका दैनिक वेतनभोगी है, नियत वेतनभोगी है, उनके विषय पे यहाँ पे बात करने वाले हैं। यहाँ पे जल संस्थान ने इनके लिए यहाँ पर बड़ा कदम यहाँ पे उठाया है और विनियमितीकरण के संबंध में एक लेटर जारी किया है, जिसमें आपका विभिन्न बातें कही गई है और कर्मचारियों से उनके डॉक्यूमेंट आपका इत्यादि जो पोस्टिंग है सभी तरह के यहाँ पे मांगा गया है और नियमितीकरण की तरफ एक कदम यहाँ पे बढ़ाया जा रहा है। जैसे कल ही मैंने ऊर्जा निगम जो आपका यूपीसीएल है, आपका इन्होंने उपनल के कर्मचारियों के लिए एक लेटर निकाला था। इसी तरह आपका जो जल संस्थान है उन्होंने भी यहाँ पे जो आपका संविदा दैनिक वेतनभोगी इत्यादि कर्मचारी हैं उनके लिए यहाँ पे पत्र निकाला है और उनको विनियमितीकरण करने के लिए बोला है। आप ये लेटर जो आप देख सकते हो 17, वैसे तो आप 17/2/26 को था, लेकिन इसका फाइनल जो प्रारूप यहाँ पे आया है 27/4/26 को है, माना आपका 2-3 दिन पहले ही का ये लेटर है आपका। तो अभी प्रोसेस यहाँ पे चली रही है, आपके साथ शेयर करना है क्या क्या यहाँ पे आपका दिया गया है। तो अधिशासी अभियंता उत्तराखंड जल संस्थान की तरफ से लेटर जारी हुआ है देहरादून आपका, ठीक है। सभी जो आपका इनके सब ऑफिस हैं वहाँ पे भेजा गया है। विषय आप यहाँ पे देखेंगे जो विनियमितीकरण के संबंध में। तो प्रत विषयक शासन का पत्र संख्या 145/2025 3/1/2006 कार्मिक सतर्कता अनुभाग 2 देहरादून दिनांक 5/12/2025। देखिए डेट कौन सी है, मैंने ये वीडियो कवर की थी जब आपका धरना प्रदर्शन यहाँ पे चल रहा था उपनल कर्मचारियों का। तो उस समय उपनल के लिए भी एक लेटर जारी हुआ था जियो, जिसमें कहा गया था कि 10 साल की सर्विस इत्यादि। उसी सेम समय आपको याद होगा मैंने वीडियो भी कवर की थी, संविदा कर्मचारियों के लिए भी एक लेटर यहाँ पे जारी हुआ था, जिसमें 2018 तक जिनकी 10 साल सर्विस हो चुकी है उनके लिए 4 नंबर तरीके से विनियमितीकरण किया जाएगा। देखिए यहाँ पे संविदा एक बात समझनी होगी, जो आपके संविदा कर्मचारी थे उनके लिए आपका सीधा आपका नियमितीकरण के लिए बोला गया था, इसी तरह आपका नियमितीकरण होगा, ठीक है। लेकिन उपनल के केस में आपका समान कार्य का समान वेतन के लिए बोला था, ये थोड़ा आपका डिफरेंस आप समझ लीजिए, ठीक है। तो इस लेटर की बात की जा रही है जिसमें आपका संख्या इत्यादि दे रखी है 15/12/2025। तो उसमें बिल्कुल वही कहा गया था कि संविदा कर्मचारी जिनकी 10 साल सेवा पूरी हो चुकी है उनको यहाँ पे प्रोसेस में लिया जाएगा परमानेंट के, जिसके द्वारा अधिसूचना के द्वारा दैनिक वेतनभोगी आपके कार्य प्रभारी हो गया, संविदा हो गया, नियत वेतनभोगी हो गए, आपका अंशकालीन तथा रूप से नियुक्त कार्मिकों का विनियमितीकरण संशोधन नियमावली 2025 यहाँ पे प्राप्त है। तो बिल्कुल यहाँ पे जो इन्होंने बताया है कि उक्त नियमावली को विभाग में लागू किया जाना प्रस्तावित यहाँ पे किया गया है। अतः आपको निर्देश किया जाता है कि आपकी शाखा में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी, कार्य प्रभारी, संविदा, नियत वेतनभोगी, अंशकालीन तथा तत्पर रूप से नियुक्त कर्मचारियों के संबंध में सूचना निर्धारित प्रारूप पर आज ही आपका ESTUS आपका 20@gmail.com के माध्यम से इस कार्यालय को प्रेषित करना यहाँ पे सुनिश्चित करें। साथ ही पत्र में इंकित अभिलेखों की मूल प्रति तथा आप द्वारा प्रमाणित छाया प्रति को विशेष पत्रवाहक के माध्यम से मुख्यालय को यहाँ पे उपलब्ध कराएं। पहले तो आपको जो मेल दे रखी है इसके माध्यम से भेजना है, इसके बाद आपका जो फोटोकॉपी है उसको भी आपको ऑफलाइन यहाँ पे डॉक्यूमेंट यहाँ पे ऑफिस में जमा करने हैं। इसमें सिंपल सा आपका नाम, आपका पिता का नाम, पद नाम कौन सा है, आपका जन्म तिथि क्या है, आपका ज्वाइनिंग डेट कौन सी है, आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है क्या है, आपका OBC ST को उसमें आते हो, और टिप्पणी आपका कितने साल सर्विस इत्यादि में रह रहे हो, तो आपका थोड़ा बहुत यहाँ पे टिप्पणी देनी है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे जो वो रखा है कि आपका किन के लिए, आपका देख सकते हो किन के आप किस कार्यालय के बोला गया है, जितने आपका ये देख सकते हो टिहरी से लेकर आपका देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, कोपेश्वर, कर्णप्रयाग से लेकर नैनीताल जितने भी आपके दे रखे हैं यहाँ पे सभी को यहाँ पे बताया गया है, ऑर्डर दिया गया है कि आप इस तरह से हमको कार्यालय पे भेजिए। सूची में सम्मिलित कार्मिक का प्रथम नियुक्ति पत्र से संबंधित साक्ष्य, ठीक है। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ में भेजने हैं यहाँ पे, जो फर्स्ट यहाँ पे ज्वाइनिंग हुई थी कर्मचारी की, ठीक है, फर्स्ट ज्वाइनिंग जो हुई थी उसका डॉक्यूमेंट आपको भेजना है। सूची में सम्मिलित कार्मिक का शैक्षिक तकनीति, ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको भेजना है, ठीक है। सूची में सम्मिलित कार्मिक की जन्म तिथि, ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन साक्ष्य यानी आपका डेट ऑफ बर्थ का कौन सा होता है आपका 10th आप भेज सकते हो।
तो उसी में सम्मिलित कार्मिक यदि किसी भी आरक्षित श्रेणी का हो, ठीक है, आपका ओबीसी एससी एसटी का जो सर्टिफिकेट हो वो आपको भेजना है जिस श्रेणी में आप आते हो। यह सूचना भी उपलब्ध कराएं कि उक्त कर्मचारी नियुक्त किए गए पद पर निरंतर सेवारत हैं। उपरोक्त बिंदुओं के अनुसार अभिलेख पूर्ण होने पर भी निर्धारित प्रारूप पर सूचना प्रेषित की जाएगी। बिल्कुल यहाँ पे सभी को भेजा गया है। तो बिल्कुल यहाँ पे देखना होगा यहाँ पे क्या यहाँ पे आगे की प्रोसेस होती है। कुछ अपडेट रहती है बिल्कुल आप तो पहुँचा दिया जाएगा। इस चैनल पर ओपनल हो गया, संविदा हो गया, आउटसोर्स हो गया, गवर्नमेंट सर्विस हुई, प्राइवेट सर्विस हुई, सभी तरह की न्यूज़ कवर की जाती है। आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। ओके बाय, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।